नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरहर थाना क्षेत्र में भीषण बस हादसा हो गया है। कोलकाता से पटना जा रही बस हादसे की शिकार हो गई। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 12 से भी ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में करीब 50 यात्री सवार थे और हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे में मृत एक महिला गोपालगंज की रहने वाली बताई जा रही है और आपको बताते चलें कि मृतकों में 3 महिला और 2 पुरुष भी शामिल हैं। तो बस जो है अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें 6 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है, तो वहीं 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। राहत बचाव कार्य में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। ये वही बस है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई। एक बहुत बड़ा सड़क हादसा जिसमें कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोग घायल हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। ये बस गोरहर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर के बस पलट गई और बस के पलटने की वजह से लगभग 6 यात्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की खबर सामने आ रही है। वहीं लगभग 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं और 50 यात्री बस में सवार थे। गोरहर थाना जो आपको बरकट्ठा प्रखंड है, हाईवे पर हुई है। एक बस जो है कलकत्ता से पटना जा रही थी और मोस्ट प्रोबेबली सुबह की ही बात होगी, 3 से 5 के बीच में घटना हुई। तो वहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल बरकट्ठा था। वहाँ जो भी स्टाफ था, जितनी भी चीज़ें वहाँ करनी थी, रिफ़र करना था, उन लोगों ने सब कुछ किया। उन लोगों के द्वारा ही बताया गया कि 4 बस जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे स्पॉट डेथ हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, देखिए, बहुत बड़ा सड़क हादसा, कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति है राहत बचाव कार्य को लेकर? देखिए, राहत बचाव कार्य की अगर बात करें तो जिस तरीके से यह घटना हुई है, घटना होने के बाद स्थानीय जो ग्रामीण है और प्रशासन के द्वारा जाम को जो है वो हटा लिया गया है। जो लोग थे उनको बस से निकालकर SPFCH अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया। हालांकि पूरी घटना की अगर हम बात करें तो कुल 6 लोगों जो है, जो 6 यात्री है, उनको जान गंवानी पड़ी है और 1 दर्जन से भी अधिक लोग जो है वो घायल हो गए। उनका इलाज हजारीबाग का सदर अस्पताल में जो है वो चल रहा है। अगर हम सड़क दुर्घटना की जो बात करें तो जिस जगह पे सड़क दुर्घटना हुआ था, कई घंटों तक सड़क जाम थी, उसे जो है खाली करवा लिया गया। अभी हालात जो है सभी नियंत्रण में, अभी जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी, और कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हैं, क्या स्पष्ट तौर पर ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पर अगर मृत्यु के आंकड़े की बात कर ले तो उसमें से अभी जो है 6 मौत की बातें सामने आई है। विगत कुछ ही देर पहले की बात है, एक महिला की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं अगर घायल की बात कर ले तो दर्जनों लोग जो है वो घायल है। कई लोगों की गंभीर चोटें आई हैं तो कई लोग के जो है वो कम भी जो चोटें आई हुई हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सुशांत। देखिए, हजारीबाग में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है और लिखा है कि बरकट्टा में सड़क हादसे में लोगों की मरने की खबर से मन दुखी है। परमात्मा दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे और घायलों को आवश्यक सहयोग और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन ने जो पोस्ट किया है सोशल साइट X पर, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन भी दुखी हैं। इनका कहना है सड़क हादसे में लोगों के मरने की खबर से मन दुखी हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बतौर चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का मिशन आज पूरा हुआ। मतदान खत्म होने के बाद देखिए, आज अपने रांची स्थित अस्थायी आवास पर एनडीए के नेताओं से बात की और सभी को सहयोग के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी। वहीं जीत का दावा भी किया और कहा है कि 23 नवंबर को एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड हमेशा मेरे दिल में रहेगा। बड़ी मीठी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं। ये अद्भुत प्रदेश है। यहाँ की भली और भोली जनता अद्भुत स्नेह और प्यार देती है। संसाधनों से भरपूर झारखंड। यहाँ खनिज संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ जल संपदा, यहाँ जन संपदा, यहाँ के परिश्रमी लोग, उपजाऊ भूमि, इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास के और प्रगति के नए आयाम छू सकता है और मुझे विश्वास है
कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। 3 महीने से लगातार जनता के बीच घूम रहे थे। लोगों की आंखों में प्रेम देखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रेम देखा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, विश्वास बीजेपी में। और इस सरकार ने तबाह कर दिया झारखंड को, क्योंकि यहां गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रशासन, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता, ध्वस्त कानून और व्यवस्था की स्थिति, बढ़ती हुई घुसपैठ। जनता परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन जनता कर रही है बीजेपी एनडीए की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब जीत के दावों का दौर जो है वो जारी है लगातार। और न्यूज 18 से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस बार बरहेट और गांडे में चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल आने के बाद कह सकते हैं एक तरीके से मिलने मिलाने का दौर जारी है, दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, साथ में धनवार से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, एग्जिट पोल जो कर रहा है, क्या सही कर रहा है? कि हम लोग तो अपना कार्यकर्ता जो काम करते हैं उन लोगों से हम लोगों ने फीडबैक लिया है और मैं कह सकता हूं कि उस आधार पर 51+ सीटें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि डबल इंजन का मतलब लोग निकालते हैं, उस तरफ से निकाला जा रहा है इंडिया गठबंधन में कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। आप लोग जो डबल इंजन बोलते हैं उसका अलग मतलब है उधर। अब उधर उनका अपना मतलब मनावे ना, उससे हमको क्या मतलब है भाई। सर, ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिस पर आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुद्दा कहीं के एक तो ऊपर से लेकर के नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार है जिससे आम लोग परेशान हो चुके हैं, और दूसरा बांग्लादेश से घुसपैठ आ रहे हैं, विकास का काम रुका हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। तो फिर काहे को लोग देंगे उनको? उनसे इसीलिए लोग झारखंड की जनता मुक्ति चाहती है। बरहेट सीट और गांडे की सीट, इस पर भी लगातार चर्चा में, वो भी आप लोग दावा कर रहे हैं? तो मैं कह सकता हूं कि दोनों सीट इस बार बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बाबूलाल मरांडी जी लगातार यहाँ कह रहे हैं कि इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि 51 से 52 सीटें बीजेपी इस बार यानी एनडीए गठबंधन जीत रहा है और यहाँ पर सीधे एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कैमरा नप्पू पाठक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वहीं सभी प्रत्याशियों को 23 तारीख का इंतजार है। अब सभी प्रत्याशी अलग अलग अंदाज में 23 तारीख का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। कोई मंदिर में जा रहा है तो कोई परिवार के साथ समय बिता रहा है, तो कोई कार्यकर्ता नेताओं से बातचीत कर रहा है, तो कोई क्रिकेट खेल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। जमशेदपुर पश्चिमी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बन्ना गुप्ता चुनावी मैदान में अब क्रिकेट के मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी मैदान से अब वो क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए नजर आए और जमकर चौके छक्के लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर गोमिया से, जब जेएमएम उम्मीदवार योगेंद्र प्रसाद की है, जो कि चुनाव खत्म होने के बाद घर के पालतू कुत्तों के साथ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पौड़ियाहाट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी लोगों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए सुकून से समय गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है हम सब बड़े आराम से हैं। जो फीडबैक्स है, जो जनता का समर्थन मिला है वो अपार है। इसलिए अपने लोगों के साथ मिल बैठ के थोड़ी राहत के साथ लेके हम सब चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे के फ्यूचर के प्लान बना रहे हैं कि भाई और कैसे बेहतर काम किया जाए। तमाड़ से जेडीयू उम्मीदवार राजा पीटर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में जीत का दावा किया और कहा कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो आपको बताते चलें कि उन्होंने ये कहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, जनता एनडीए के साथ है। राजा पीटर ने ये कहा है और कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान वो चर्चित चेहरा जिसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा थी, तमाड़ सीट से जदयू के जो प्रत्याशी रहे राजा पीटर जी, बोले तमाड़ में जो चुनाव हुआ आपको लेकर चर्चा भी वहां बहुत थी कि वो सीट कैसे निकलेगी, फंसी हुई सीट है, क्या कहेंगे? तो चुनाव हो गया खत्म। मतदान एनडीए के पक्ष में किया है जनता ने, क्योंकि वर्तमान सरकार से लोग काफी नाराज थे, क्योंकि यहाँ जो सरकार था लूट खसोट की सरकार बनी हुई थी। आम जनता अंचल कार्यालय से लेकर के डीसी कार्यालय तक काफी परेशान थे, चाहे वो जमीन का मामला हो या अपने कार्यों का, जो भी मौलिक अधिकार की आवश्यकताएं हैं उन समस्याओं से भी लोग जूझ रहे थे, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सड़क का हो। तो हर चीज को देखते हुए जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है और आने वाले दिन में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या लगा कि क्या जदयू जो फैक्टर है झारखंड में चुनाव चिन्ह को लेकर बात कर रहे हैं, या अगर आप मान लें कि दूसरी बीजेपी के टिकट से आते तो क्या ज्यादा आपकी राह आसान होती? ये तो लगभग तय ही माना जाए कि जदयू का जो अपना पारंपरिक सिंबल है वो नहीं मिलने से थोड़ी सी तो परेशानी है, लेकिन फिर भी जनता के बीच इतना अवेयरनेस आ गया है कि वो हर निशान को तुरंत ही पहचान लेती है। 23 तारीख को ही इस पर जानकारी मिली, क्योंकि सबका किस्मत कैद है। जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, अंतर क्या होगा ये बोलना थोड़ा सा अभी न्याय संगत नहीं। राजा पीटर भी दावा कर रहे हैं कि तमाड़ की सीट उनके खाते में जा रही है, लेकिन जनता तय करेगी। 23 नवंबर वास्तव में फैसले का दिन है। कैमरामैन नप्पू पाठक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास ने जीत का दावा किया और कहा कि झारखंड में इस बार कमल खिलेगा। विधानसभा चुनाव के दोनों फेज का मतदान पूरा हो चुका है और तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी नज़र अब 23 तारीख को है कि किसकी किस्मत पर जनता अपना मुहर लगाई है। हालांकि सभी के प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में लॉक हो चुकी है और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज का, जहां आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम यहां बनाया गया है और तमाम प्रत्याशियों की, आपको बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा के जो प्रत्याशी है वो सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में लॉक हो चुकी है और सभी को बस अब इंतजार है 23 तारीख का है। यानी 23 तारीख को किसके सर पर जनता अपना ताज पहनाती है वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। मगर आप देख सकते हैं कि जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो पंडाल है वो यहाँ बनाए गए हैं, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, तमाम प्रत्याशियों के पंडाल यहाँ बनाए गए हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है, मगर प्रत्याशियों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। इंतज़ार तो मुझे ही नहीं पूरे हमारे झारखंड को होगा कि वही हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो संदेश है, जो कहावत है उनकी, वही बोलना चाहूँगी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और बिल्कुल निश्चित तौर पर कमल खिलेगा, हर एक क्षेत्र में कमल खिलेगा। इस बार के चुनावी दौर में, इस चुनावी समर में ये पता लग गया कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं और जरूरत पड़े तो मैदान में भी आ सकती हैं। और बस उनकी जो शक्ति को कम आंकने का प्रयास जो यहाँ की वर्तमान जो सरकार ने किया है, ठगबंधन की जो सरकार है उन्होंने किया है, बस उन्हें उनका नतीजा मिलने वाला है। बस सब्र कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार का फल मीठा होता है। लगातार सभी प्रत्याशियों की अब जो उम्मीद है वो 23 तारीख को है, मगर अब 23 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किस प्रत्याशी के सर पर अपना ताज पहनाई है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर उरांव ने जीत का दावा किया और कहा है कि कांग्रेस मजबूत पार्टी है और यहाँ के लोगों के लिए सबसे अच्छी पार्टी है। लोहरदगा की जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों को लेकर जनता का उन्हें समर्थन भी है। 23 नवंबर को रिजल्ट के दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। सर को रिजल्ट आएगा, साफ हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जनता ने उम्मीद बंधाई है कि हम पूरे तरह से समर्थन में कांग्रेस पार्टी, आप उसके प्रत्याशी हैं तो आपको समर्थन देंगे। झारखंड की सत्ता का रण अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है। जनता का जनादेश ईवीएम में बंद है। अब बारी है परिणाम की। 23 नवंबर को मतगणना के बाद झारखंड की सत्ता का परिणाम तय होगा और सत्ता की कुर्सी पर कौन राज करेगा ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। सिमडेगा में मतगणना को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। होनी है उसमें सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा विस्तृत गाइडलाइन है
3 टियर में सुरक्षा वहाँ पे दी जानी है। वो तीनों टियर की सुरक्षा हम लोग अभी से ही वहाँ पे दे रहे हैं। डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को अलग अलग एक आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी और एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को बाह्य सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी दी जा रही है। खूंटी के बिरसा कॉलेज परिसर में बजगृह बनाए गए हैं, जिसकी सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां पर खूंटी और तोरपा विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। ब्रजगृह त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में है, जहां पर पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं है। करने के उपरांत सीआरपीएफ के कंपनी को उसको हैंडओवर कर दिया गया है। ब्रजगृह की आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे रहेगी काउंटिंग तक, और 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। इनर मोस्ट लेयर सीआरपीएफ के द्वारा प्रोटेक्टेड है, उसके बाहर सैप और फिर लास्ट लेयर डीएपी की रहेगी। रांची के पंडरा बाजार समिति को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा के बीच रखा गया है। कल रांची के सिल्ली और खिजरी विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच पंडरा लाया गया। नजदीकी बूथों की ईवीएम को कल शाम ही कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया गया, लेकिन दुर्गम स्थान पर मौजूद बूथों से ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह पंडरा लाया गया। रांची के पंडरा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद जहां सियासत आराम कर रही है, वहीं ईवीएम जाग रहा है। जी हां, इस समय हम रांची के पंडरा बाजार समिति में हैं, जहां रांची जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम यहां लाए गए हैं। कल सिल्ली और खिजरी में जो चुनाव हुआ, तमाम बूथों से जो नजदीकी बूथ थे वहां से ईवीएम पंडरा बाजार समिति पहुंचा दिए गए, लेकिन जो दुर्गम इलाके थे जहां से ईवीएम कल लाना संभव नहीं था, वहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को लाया जा रहा है। और हम इस समय यहाँ जो सुरक्षा में तैनात लोग हैं उनसे जानेंगे कि ईवीएम कितना सुरक्षित है। आगे मेन गेट पर हमारा जिला का जवान है, और इसके बाद में ये जैप का जवान के साथ हम यहाँ प्रतिनियुक्त हैं। इसके बाद एसएसबी है, मतलब 3 लेयर सुरक्षा जी। पंडरा बाजार समिति में अभी कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो कड़ी सुरक्षा का उसे सामना करना पड़ रहा है। कदम पर आपको सुरक्षा कर्मियों का सामना करना होगा, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पहले तलाशी ली जाती है, आने का कारण पूछा जाता है, और फिर आप यहाँ अंदर जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है, और मतलब कि रात भर जाकर ईवीएम को सुरक्षा देना है। जी सर, रात भर 24 घंटा ड्यूटी रहती है। पूरे चारों तरफ फोर्स लगे हुए हैं। 3 लेयर में है। फर्स्ट है जिला बल, सेकंड में जैप के हैं, थर्ड में है एसएसबी के जवान। 24 कोई व्यक्ति ऐसे ही यहाँ से नहीं गुजर सकता। नहीं, कोई भी आते हैं, कोई भी हो, यहाँ उसका पास फर्स्ट में पास दिखाया जाता है, सेकंड में उसको चेक किया। का फैसला भी जो है वो ईवीएम में कैद है। फिलहाल पूरा रांची का जो पंडरा बाजार समिति है संगीन के साये में है। 23 नवंबर को जब ईवीएम बोलना शुरू करेगा तो पब्लिक भी सुनेगी, नेता भी सुनेंगे, लोकतंत्र भी सुनेगा, और ऐसे में 23 नवंबर का इंतजार सभी को है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, पंडरा, रांची। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां पर नगर निगम के करीब 250 कर्मी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो लोग अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहे और इन सबका मतदान किसी और ने कर दिया। इसके बाद नगर निगम कर्मी आक्रोशित हैं और नगर निगम के पास में जमकर हंगामा भी किया गया। काम का बहिष्कार कर रहे हैं लोग। जाएंगे, काम में नहीं जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।